वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अल्ट्रा गेमिंग ओपी के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रैंक पुश, क्योंकि हम हैं डायमंड 4 में और इधर है 3042 और हम मुझे 32,000 करने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रैंक पुश करने वाला हूँ। एंड आप सब देख ही सकते हो मेरा CS में हीरोइक में मैं उठ चुका हूँ, जो पहले भी उठ चुका था, इसके बाद नीचे गिर गया था, इसके बाद वापस अभी उठा। अभी मैं BR में उठूँगा और आज इस वीडियो का यही टॉपिक है जो हम रैंक पुश करने वाले हैं। नीचे उतरते ही हम आ जाते हैं एक कालाहरी मैप के अंदर। नीचे उतरते ही मैं एक गन को ढूंढ रहा था तो मुझे मिल जाता है फार्मस। एंड फार्मस के बाद मैं दूसरा गन ढूंढने जाता तो मुझे मिल जाता है MP5 और उसके बाद मैं थोड़ा घूमता हूँ तो मुझे मिल जाता है बीजन मिलने के बाद मैं थोड़ा घूमता तो मुझे मिल जाता है N94। तो मैं फार्मस की जगह N94 लेता हूँ और ऐसे घुमा फिरा जो मर्जी वो कर रहा था, जो मिल रहा था वो करता था, मैं कर रहा था। पर किसे पता था सामने मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर छोड़ो, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। मुझे इधर M10 मिल जाता था, पर मैं M10 नहीं लिया क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था यार M10 चलाने में, वो क्विक सा फील आ रहा था। तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। गाड़ी लेके मैं थोड़ा घूमता हूँ और मैं एक दोस्त के पास जा रहा था तो मतलब सोचा छोड़ो यार, वो लूट कर रहा है, लूट करने दो, हम जाते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब ड्राइविंग स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक चिपा जगह से मतलब पतली जगह से जाने की, पर मैं वहाँ अटक गया। मतलब क्या घुमार मुआर जो मर्जी वो करके फाइनली मैं निकल जाता हूँ। और मेरा एक और दोस्त था जो मेरे पास ही आ रहा था, पर मैं उसे इग्नोर मार देता हूँ। इसके बाद मुझे ये जगह में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, मतलब एनिमी वाइब आ रहा था। तो मैं इधर रुक जाता हूँ और गाड़ी के पीछे छुप के या कुछ कांड करने लगता हूँ और ऐसे घुमार फिमार जो मर्जी वो कर रहा था, ऐसे उल्टे से कांड करने लगा था और घूम रहा था। पर मुझे हिट लिस्ट का साउंड आता, मतलब मेरे किसी बंदे को हिट लिस्ट दिया गया है, मेरे दोस्त ने किसी को हिट लिस्ट दिया। छोड़ो, इसके बाद में बात करेंगे। पर मुझे एनिमी दिख जाता है और मैं एनिमी की तरफ जाने लगता हूँ क्योंकि मुझे एनिमी को मारना जो है, क्योंकि मैं उसको किल जो नहीं है। मैं उसे बहुत डैमेज दे चुका था क्योंकि N94 से डैमेज दिया था ना, और मैं ग्लोबल से अपने आप को सेव भी कर रहा था। अभी आप सबको पता है मैं कितना बड़ा नूब रहा हूँ। मैं सोच रहा था मैं रश कर दूंगा, वो मार जाएगा, पहले तो उसका हेल्थ 30 सा था, पर किसे पता था क्या होने वाला था मेरे साथ। मैं उसे मार चुका था और मैंने उससे मतलब सोने एक्टिव कर दिया था, पर कैसे क्या हुआ पता नहीं, पर किसी और ने उसे मार दिया और मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ उस वक्त। जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। उस जगह मुझे गाड़ी का साउंड आया, मैं पीछे मुड़ा तो मुझे पता चला एक गाड़ी आ रही थी मेरी तरफ, मतलब लैम्बोर्गिनी से आ रही थी और मैं पीछे मुड़ के रश करने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर, पर पीछे से कोई और मुझे मार देता है और मेरा वहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाता है। यार बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। और यहाँ पर मेरा दोस्त जो था, जो जिसका नाम जीरो था, वो बहुत माथा टेकता है, टूटी फूटी जो मर्जी वो करता है। और मुझे और दूसरा जो बंदा था जिसका नाम कुछ भी हो सकता है मुझे, उसे रिवाइव करने के लिए बैठा हुआ था। खुशी की बात तो ये थी मैं रिवाइव हो चुका था, मैं नीचे भी उतर रहा था, मेरे साथ दूसरा बंदा भी था। एंड हम दोनों मिल के लूट कर रहे थे। मुझे साइक मिल गया था एंड मुझे एक वो मिल गया था, गन M10 मिल गया था, और मतलब बैकपैक की कमी थी बस। इसे छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक एनिमी दिखता है ऊपर ग्लोबल के ऊपर। वहाँ पर 2 एनिमी थे और मुझे एक ही एनिमी दिख रहा था ग्लोबल के ऊपर। मैंने उससे पूरा आधा डैमेज दिया, मरा ही नहीं है साला, मरते ही नहीं है। और उसी वक्त नीचे से दूसरा बंदा आके हमला कर देता है। मैं कैसे ना कैसे उससे कुछ भी करे बच जाता हूँ भाई। कैसे बचा मुझे ना पता भाई, मैं तो भाग रहा था बस और छुपा होकर बैठा हुआ था। और मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, मैंने उसके ऊपर रश कर दिया, पर उसका ही फ्रेंड पीछे से आके मुझे डाउन कर दिया और वहाँ पर मैं दूसरी बार नॉक हो गया और मैं मर भी गया। पर मेरा दूसरा फ्रेंड जो था उसने दोनों को ही नॉक कर दिया। ये होती ना प्रो वाली बात। और इधर को ये दोनों ही एकदम मौज वाली गेम खेल रहे थे, मतलब कोई टेंशन नहीं भाई, मारे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, जो मर्जी वो कर रहे थे। ये जो बंदा था मेरा जीरो नहीं, ये दूसरा बंदा जीरो तो कब से बैठा हुआ था एक जगह। ये जो दूसरा बंदा था, ये बंदा मुझे रिवाइव करता है, सुपर रिवाइवर, और जब वो मुझे रिवाइव मारता है तो वो भी मर जाता है।
तो यहाँ पर एक कांड हो जाता है, समझिए। मतलब मैं इधर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर उस दूसरे बंदे ने मुझे मार दिया। दुख। और इधर ये जो दूसरा बंदा था, ये मतलब यार बुरी चीज मतलब पैराशूट से मैं नीचे उतरा और मुझे वो बंदा दिख गया और मर गया। और इधर ही इसके साथ रोस्टिंग चीज हो गई थी, जिसके आपको समझ आ गया होगा, हंसी वाली वाइफ के साथ, और ये मर चुका होता है। इसके बाद ये सब कुछ हो ही रहा था और ये रिवाइव कर रहा था, और इसने मतलब क्या ही बोलूं भाई, दोस्त हो तो ऐसे अनजान दोस्त, ये मतलब गाड़ी लेके मार्केट तक जाता है और मार्केट तक जाके मुझे रिवाइव करता है। मुझे समझ रहे हो, मुझे कितना भरोसा करता है मेरे ऊपर, और मैं उसका भरोसा छे। बेचारा वो बंदा मुझे रिवाइव करने के चक्कर में मर गया और मैं अकेला यहाँ रह गया। और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरे पीछे थे 2-3 स्क्वाड और मेरे पास थे बस UMP एंड N94। मुझे पता था इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं पैसे ढूंढ रहा था जिससे मैं उन्हें रिवाइव कर सकूँ, जिससे मैं मरूंगा तो वो माइनस ना खाओ बस। और मैं बस देख रहा था जो हुआ कि पैसे 400 रुपये मेरे पास थे और 400 रुपये चाहिए थे, और मैं ऐसे घूम रहा था, दिमाग टट्टी सा मतलब पागल हो गया था मैं भाई। और मुझे एक एनिमी दिखता है, मैं उसे मारने जाता हूँ तो पीछे से दूसरा आके मुझे मार देता है एंड मेरा हो जाता है ये मैच एंड। बहुत टट्टी सा एंड था। छोड़ो। इसके बाद मैं दूसरे स्क्वाड के साथ नीचे उतरता हूँ BR रैंक रश करने के लिए, और मैं इधर घूमने लगता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था यहाँ अभी भाई प्रो हूँ भाई, अभी कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तो जीता भाई, भूया हो गया। पर किसे पता था ये मैच तो शुरू होने से पहले ही एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ उतरा था इसी जगह हमारा एंड लिखा हुआ था। एक बंदा मुझे दिखता है, मैं उसे मार ही रहा था, उस बंदे के सोने का कारण वो बच जाता और मैं मर जाता हूँ, और वो बंदा पास रिवाइव हो जाता, मुझे एनिमी का किल नहीं मिलता। और वहाँ पर जो बाकी के जितने भी बंदे थे सभी मर चुके होते। एक बंदा था वो भी मर चुका होता। अभी ये एक ही बंदा था जो मतलब मुझे ऐसा वाइब आ रहा था, हाँ बहुत प्रो है, नहीं मरेगा नहीं, पर आगे जो होता है भाई बहुत दुख दर्द, मतलब क्या ही बोलूं भाई, दर्द से बड़ा कुछ हो ही नहीं हो सकता। असल में मैंने ये मैच बैक मार दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार, रिवाइव ही नहीं कर रहा था। इसके बाद दूसरा मैच स्टार्ट होता है और मैं ये सोलो मैच कर रहा था, सोलो वर्सेस सोलो, और मैं सीधा ही पीक के ऊपर उतरता हूँ क्योंकि मुझे पता है पीक में बहुत लूट मिलेंगी। पीक के अंदर उतरते ही मैं ऐसी जगह स्पॉट करता हूँ जिस जगह MP40 आती है मुझे मिल जाती है और दूसरा गन मिल जाता है। और मैं सोचता हूँ अभी तो भाई एनिमी का खैर नहीं, मैं जा रहा था अंदर पीक के अंदर, और मैं ऐसे घूमे रहा था तो अचानक से मेरे सामने एक एनिमी आ जाता। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद 1 2 3 अभी देखा ये एनिमी आ जाता है, और मैं तो शॉक था। मैं मतलब इसे मार सकता था, और प्रॉब्लम जानते किस बात की थी, सब स्ट्रोगन था। स्ट्रोगन इज द किंग ऑफ द शॉटगन, और मार दिया मुझे बहुत सुंदर तरीके से मारा भाई, 1 टैप। पर मैं रिवाइव हो जाता हूँ, रिवाइव ऑप्शन देने के लिए थैंक यू गेरिया, और मैं थोड़ी दूर जाके ही लैंड करता हूँ और मुझे मिल जाता है डंडा MP5 और मिल जाता है मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें, और ऊपर उठते मुझे N94 मिल जाता है और मैं ले लेता हूँ AK-47 और मुझे मिल जाता है वो बीजन, तो मैं MP5 फेंक के बीजन ले लेता हूँ। और जब मैं इसके अंदर जा रहा था तो मुझे ऐसा फील होता है मेरे आसपास कोई एनिमी होगा, साउंड आ रहा था तो मैं नीचे बैठा रहता हूँ पर नहीं आ रहा था, तो मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाते ही मैं देखता हूँ वो एनिमी रश कर देता, तो मैं कहता हूँ नीचे वो मुझे ऊपर से बंद कर दिया था, मैं उसे मतलब छत से नीचे कूद के पीछे से आके उसे मार देता हूँ, और उससे मुझे ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं, पर टट्टी सा प्लेयर जो था। इस बार मैं घूमने लगता हूँ और मैं सोचता पिक के अंदर जाएंगे, पिक के अंदर बहुत एनिमी मिलेंगे, सभी को मार दूंगा। और ऐसे ही मैं तब मस्ती करते हुए मैं अंदर जा रहा हूँ, और अंदर मुझे कोई सच में कोई एनिमी नहीं मिल रहा था यार। मैं सोचा क्या हुआ भाई, एनिमी मर चुके क्या? नहीं, कोई एनिमी जिंदा ही नहीं है भाई। तो ऐसे घूम रहा था। इसके बाद मैं पिक के जो मेन बिल्डिंग था उसके अंदर जाता हूँ। उसके अंदर मुझे मतलब हाँ साउंड आ रहा था, कोई स्विच कर रहा था गन्स को स्विच कर रहा था। तो मैं घूम के देख रहा था जो कहाँ स्विच कर रहा है, कैसा स्विच कर रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा बंदा, क्या हुआ किधर है?
तो ऐसे घूम रहा था तो अचानक से मतलब मुझे ऐसा ज़्यादा साउंड आने लगे और अचानक से देखता हूँ मेरे पीछे वही एनिमी जिसने मुझे पहले मारा था। तो मैंने बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने सोचा था मैं पीछे से आके उसे मारूंगा, पर मैं तो अभी सामने से आया और उसे पूरा मार दिया बीजन और AK-47 से। और इसके बाद मैं उससे अपना ट्रोगन ले लेता। हाँ, टोकन लेना बहुत लालच था मुझे, और मुझे अचानक से एनिमीज का साइन आ जाता है तो मैं डर के मारे अंदर आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे सामने एक एनिमी आ चुका था और मुझे मारने वाला था भाई। हालत टाइट कर रखा था मेरा, आधे हेल्थ में था भाई, मर चुका था मैं ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं मतलब सोचा था दूसरा एनिमी था, दो साइड में दो एनिमी, तो इस साइड का ये मैं मार दिया क्लियर, तो दूसरा एनिमी किधर है। तब मुझे याद आता अरे भाई इसने मार दिया होगा, इसने जैसा खेला मेरे साथ मार दिया होगा। इसके बाद मैं घूमे जा रहा था एक एनिमी के लिए, और ऐसे घूमते कुछ नहीं मिल रहा था भाई। दूर तक ना एनिमी मिल रहा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई बारी। इसके बाद मुझे एक बाइक दिखता है तो मैं बाइक के पास जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे एनिमी दिखते हैं। उनमें से एक एनिमी के पास कार था और दूसरा एनिमी चल रहा था और दोनों के बीच फाइट हो जाती और एक दूसरे को रश करने लगते हैं। तो मैंने सोचा दोनों में से एक मरेगा, जो जिंदा होगा उसके बाद मैं रश कर दूंगा, पर बंदा तो पैक हो गया। तो मैंने ग्रेनेड से उसे एक पटाखा मारा और मर भी चुका था। मैं चाहता हूँ ये सीन मुझे देखिए। अपन के साथ बात नहीं रे। और इसके बाद ही दूसरा एनिमी आके मुझे गाड़ी से मार देता यार। ये सीन भी देखो भाई। अरे मैंने देखा नहीं उसे एनिमी को यार। छी यार, ये तो टट्टी हो गया। गाइस इस चीज का जो गम था ना कोई पूरा नहीं कर सकता भाई, दुख था भाई। इसके बाद मैं दूसरा सोलो मैच स्टार्ट करता हूँ और ये मेरा मैप बहुत फेवरेट था पर इसका नाम नहीं पता था। तो मैं थोड़ी दूर जाते ही मैं सीधे ही मतलब हाँ समझ सकता हूँ मैंने हो गया। तो मैं सीधे जाके एक टावर के ऊपर उठता हूँ और मैं देखता हूँ उस टावर के ऊपर पहले से एक आदमी था और मुझे ऐसा फील होता है कि उसके पास कोई गन नहीं होगा तो मैं पंच से मार दूँगा, और मेरे पास क्ला भी नहीं था यार। तो मैं ऐसे घूम रहा था उसके साथ, वो मुझे मार रहा था तो मैंने पहले उसके ऊपर पटाखा मारा, उसके बाद उससे मजे लिया और उसका सोनी एक्टिव हो गया और वो मर चुका था। और इसके बाद मैं नीचे कूदने की चेष्टा कर रहा था पर मुझे डर लग रहा था जो मेरा मर ना जाओ भाई, पर मैं मरा नहीं, मैं कम 50 हेल्थ में जिंदा बच जाता हूँ। इसके बाद मैं डर के जल्द से जल्द घर के अंदर जाता हूँ, P90 लेता हूँ और रिवाइव करता हूँ, मतलब मेडकिट मारता हूँ। और मेडकिट मारने के बाद मुझे फार्मस मिल जाता है, थोड़े बहुत गन मिल जाता है और यहाँ पर मैं M10 को खरीद लेता हूँ फ्री में, फ्री और मुझे M10 मिल जाता है और P90 मिल जाता है। तो मैं सीधे ही जीप लेता हूँ, जीप लेके एक जगह स्विच करके मैं उधर जाने लगता हूँ। असल में मैं स्विच करके कहीं जा नहीं रहा था और ये घर के अंदर मैं घुस जाता हूँ क्योंकि ये घर मुझे पॉपी प्ले टाइम के जैसा लग रहा था, इसमें मैं इसके अंदर चला जाता हूँ क्योंकि ये एक सेंटर था और पॉपी प्लेटर में ऐसा ही कोई विंडो था भाई, मुझे देखा था। इस बार मुझे एक स्कार मिलता है, मैं सोचता हूँ P90 लूँ ना स्कार, पर मैं सोचता हूँ P90 ले लेता हूँ यार, स्कार ले से क्या ही होगा क्योंकि मुझे तो चलाना आती नहीं। तो मैं ऐसे घूमता हूँ और पैसे लेने लगता हूँ क्योंकि पैसों का कमी तो ना था मेरे को सॉरी माई मिस्टेक सॉरी। और ऐसे घूम रहा था झूम रहा था, जो भी कर रहा था मतलब क्या मतलब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं भाई, खेल रहा था भाई, जो मुझे वो कर रहा था भाई। इसके बाद मैं इस बिल्डिंग में जाने लगता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है इस बिल्डिंग में बहुत एनिमी होता है, अभी भी होगा। तो मैं इस बिल्डिंग का जाने लगता हूँ और इस बिल्डिंग का जाने के बाद जो कहानी होता है मैं चाहता हूँ आप सब देखो। अरे तेरा दांत बाबा अरे भाई मार गया था, ऑलमोस्ट मार गया। ट्रोगन ना रे हट जा, चार्ज नहीं बस भाई आधा हेल्थ डेडलाइन बना दिया था मुझे अभी भाई, इधर को बच गया मैं 2 किल। अरे यार मतलब ऐसी हरकत करी क्या बोलूं, डर लग गया। ओ अरे
उसी के मोमेंट पे क्यों आते हो भाई रमेश बाबू रहने क्या बंदे को मारेंगे इससे तो नहीं पता जा 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 अरे भाई 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 बंदे को ट्रोगन से मारना अबे यार कितने बंदे हैं भाई अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना ना अब नहीं अच्छा लग रहा मैं तो नाटक ले रहा हूँ सॉरी कट ले रहा हूँ क्या वो किधर है वो बंदा पीछे से वार करने वाला बंदा किधर हेलो बंदा किधर हो अरे अरे ओह शिट मार दिया कसम मार दिया आज ब्लर नहीं रहता तो आज मैं मार देता पता था सारा लॉन्च चली सकते नूबरे बंदे सगा इस घूम के जाने वाले को दो तीन चार बंदे पीछे से क्यों रमेश बाबू पीछे से वार करने वाले को गद्दार कहते हैं तब मैं उसे दिखा के जा रहा हूँ देखा नहीं मैं उधर खड़ा था बस आकर मारना दे भाई कसम से रो दूंगा कैसे मार वो पहला वाला बंदा किधर किधर बाइक किधर है था तो इधर ही से दिख गया बादशाह शैतानी चल रही तुम्हारी निकलो ना रमेश बाबू निकलो ना किधर हो रमेश बाबू बूम 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 एकदम सही रोकन से जाकर वन शॉट ना 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 मैंने इतनी आसानी से क्यों छोड़ू मैं मारता क्या था कसम मार दे भाई ये लग गई थी और चाकी 5 बंदे अरे भैया हो जाए तो मजा आ जाए अच्छा मैं जोन के अंदर नहीं जा रहा जोन के इधर को जा रहा अभी हम जा रहे हैं जोन 4 बंदे 5 जिंदा मतलब बिंदास किल करो इस नहीं मैं इसमें उड़ेंगे ना इसे तो पास आके एकदम सॉफ्ट तरीके से मारो इधर से जाऊंगा चल 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 तेरे पता नहीं कैसे ना 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 बच्चा इतना शैतानी नहीं चाहिए तेरे मुंह के ऊपर लगाएंगे क्या करेंगे बोल बच्चा क्या 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 करेगा बच गया और लेजेंड के तरीके से गाइस किल करते हुए गाइस अरे 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 जीते हुए मैच को क्यों हरा रहा कौन है कौन सा नंबर था तो मुझे बिना बात करके भैया कैंप पर साला तेरे को तो मैं इधर से मारेंगे शायद गन मारूंगा तेरे को निकलना साला अरे नहीं 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 सॉरी सॉरी मार दिया क्या ये लास्ट बंदा था क्या अरे यार भैया मिल जाता इतना स्लो क्यों है 32 मिले 2 नहीं अरे यार तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोलना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना एंड बोलना मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कि इतने इम्प्रूवमेंट हुए प्लीज़ कमेंट में बोल देना एंड मैं और कुछ नहीं बोल सकता थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप सबका बस सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना एंड कमेंट में बोलना ये आप सब फ्री फायर खेलते हो ना कोई अनदर गेम तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय